जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति 11 चैनल में स्वागत है। आज 21 मार्च है और 21 मार्च के करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए समय को बिना बर्बाद किए आज का पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022 20 मार्च को मनाया गया। और यदि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022 की थीम की बात की जाए तो इसका थीम है शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। और इंग्लिश में थीम की बात की जाए तो इंग्लिश में थीम होगा कीप क्लेम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। तो इस थीम को आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इस प्रश्न को आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम कर्नाटक राज्य में लॉन्च किया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा इस प्रश्न को। प्रश्न है, इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया? तो इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए हाल ही में 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस्लामोफोबिया दिवस इसलिए मनाया गया कि इस्लाम और मुसलमान धर्म के प्रति जो भय और घृणा या पूर्वाग्रह है इसको दूर किया जा सके। और 15 मार्च की ही यदि बात की जाए तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और यदि आपसे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछे तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इस प्रश्न को आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और आज का अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, भारत में स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका हाल ही में किसने शुरू किया है? तो स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका हाल ही में इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। इसरो की यदि फुल फॉर्म की बात करें तो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है और वर्तमान में इसरो के नए चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ नियुक्त किए गए हैं। इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और आज का अगला प्रश्न आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज जो है यह भारत की वृद्धि दर को 9.5% से घटाकर 9.1% कर दिया है। चलिए अगला प्रश्न को अब देखते हैं और अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में नीदरलैंड और किस देश ने 7 साल से अधिक समय पहले पूर्वी यूक्रेन में मलेशियाई एयरलाइंस के विमान MH17 को मार गिराने में रूस की कथित भूमिका को लेकर रूस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है फ्रेंड, मलेशिया एयरलाइंस का एक विमान था MH17। इस विमान को रूस जो है फ्रेंड पूर्वी यूक्रेन में मारकर गिरा दिया था और इस भूमिका पर ऑस्ट्रेलिया जो है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को आप लोग नोट कीजिएगा फ्रेंड।
प्रश्न है सीआरपीएफ का 83वां स्थापना दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? तो सीआरपीएफ का 83वां स्थापना दिवस हाल ही में 19 मार्च को मनाया गया। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। वर्तमान में इसके महानिदेशक या महानिरीक्षक श्री कुलदीप सिंह है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आज का नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, निम्न में से किस देश में भारत के नवनियुक्त राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने अपना पदभार ग्रहण किया? तो देश में भारत के नवनियुक्त राजदूत प्रदीप कुमार रावत जो है यह चीन में अपना पदभार ग्रहण किए हैं। इस प्रश्न को याद रखिएगा। राजदूत का नाम है प्रदीप कुमार रावत। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं और आज का अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी की तरफ से फरवरी 2022 के लिए एमिला कौर को फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान प्रदान किया गया है। यह किस देश की खिलाड़ी हैं? तो एमिला कौर जो है यह न्यूजीलैंड देश की खिलाड़ी हैं। इन्हें आईसीसी के द्वारा फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान प्रदान किए गए हैं। और यदि पुरुष में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को आईसीसी की तरफ से फरवरी मंथ का बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया है। चलिए अब आज का आखिरी प्रश्न को हम लोग देखेंगे और आज का आखिरी प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिए, यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस एयरलाइन का नया चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन एयर इंडिया के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। तो यह आज का आखिरी प्रश्न था। यदि आपको हमारा वीडियोज पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए और यदि आप अभी तक हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन्स की घंटी को ज़रूर बजाइए ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।